Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is reactions, chemical reaction of thiopine. प्रीवियस लेक्चर में हमने थायोपिन का इंट्रो देखा एंड जनरल स्ट्रक्चर देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा एंड उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने इसकी सिंथेसिस के कुछ मेथड देखे एंड प्रिपरेशन देखी। उसके बाद अब आज हम करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायोपिन। जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी सेम जैसे पायरोल एंड फिनोल में हमने देखा था, इसमें भी सारे ऐसे ही होंगे। इसमें हमारी पोजीशन 2 और 5 ज़्यादा एक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू 3। वो इसलिए होगी क्योंकि पोजीशन 2 पे अटैक करवाने से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जर्नल आएंगी जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडरक्राफ्ट एसलेशन एंड ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन जिसे हम कहते हैं। ये सारे रिएक्शन हमारे आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। और मेजॉरिटी जो अटैक होंगे हमारे वो कौन सी पोजीशन पे होंगे? पोजीशन 2 और 5 पे, क्योंकि पोजीशन 2 और 5 इज़ मोर फेवरेबल एज़ कम्पेयर टू पोजीशन 3। इसके भी रिएक्शन वैसे ही प्रोसीड होने हैं जैसे कि हमने पायरोल में किए थे और प्यूरेन में किए थे। आज हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें डायल्टस रिएक्शन पढ़े थे, फोटो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़े थे एंड कार्बीन और नाइट्रीन का अटैक भी करवाया था। ऑलमोस्ट सारे ही रिएक्शन वैसे के वैसे ही हैं, बट हमारे पास जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो थायोपिन है। पहले पायरोल एंड फ्यूरेन था, आज हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो हमारे पास थायोपिन है। लेट्स स्टार्ट अवर रिएक्शन। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास अगेन से क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड हमारा रिएक्शन होगा एंड उसके साइड पोजीशन 2 पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा लाइक दिस वन इज thiopine in the presence of नाइट्रिक एसिड। तो थायोपिन की पोजीशन 2 पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैक कर जाएगा। दिस इज़ द नाइट्रेशन ऑफ थायोपिन। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2 नाइट्रो थायोपिन। स्टार्ट अवर नेक्स्ट रिएक्शन। सेकेंड वन इज अगेन लाइक प्रीवियस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और सल्फोनिक ग्रुप आके अटैक कर जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगेन से हमारी पोजीशन 2 पे सल्फोनिक ग्रुप आके अटैक कर जाएगा। SO3H। दिस वन इज 2 नाइट्रो 2 थायोपिन सल्फोनिक एसिड, 2 थायोपिन सल्फोनिक एसिड। ये थी हमारे पास नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अब हम देखते हैं इसकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करने से पहले हम इसकी फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन देख लेते हैं वो किस तरीके से होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी हेलोजिनेशन। फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन में भी क्या होगा? हमारा एसाइल ग्रुप आएगा एंड उसकी पोजीशन 2 पे आके अटैक कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें हमारे पास थायोपिन के साथ एसाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड। दिस वन इज CH3 C double bond O Cl. This one is acyl chloride
SnCl2 स्टैनिक क्लोराइड। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास पोजीशन 2 पे एसाइल ग्रुप आके अटैक कर जाएगा। C+OCH3 और HCl हमारा रिमूव हो जाएगा। ये थी हमारी फ्रेडल क्राफ एसाइलेशन। अब हम देखते हैं हेलोजिनेशन, जिसमें क्लोरीनेशन आ जाएगी, ब्रोमिनेशन आ जाएगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अब। नाउ स्टार्ट हेलोजिनेशन ऑफ थायोफीन, जिसमें हम इसकी आइडोनेशन कर सकते हैं एंड ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट हम कर सकते हैं इसकी। अब यहाँ पे मैं सारी एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं हम। दिस वन इज़ थायोफीन। अब इसकी हमने करनी है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आइडोनेशन। क्लोरीनेशन में करते टाइम क्लोरीन के साथ अटैक करवाएंगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। पोजीशन 5 पे भी अटैक करेगा क्लोरीन एंड पोजीशन 2 पे भी अटैक करेगा। दोनों पोजीशन इसकी फेवरेबल होती हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड दिस वन इज़, ये थी क्लोरीनेशन। अब हम ब्रोमीन की प्रेजेंस में एंड एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में CH3COOH ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, इसकी पोजीशन 2 पे आके ब्रोमीन अटैक कर जाएगा। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है, दोनों पोजीशन पे भी ब्रोमीन अटैक कर सकता है, लाइक दिस। अब इसके बाद इसकी आइडोनेशन हम करेंगे आयोडीन की प्रेजेंस में। आइडोनेशन में भी सेम जैसे ब्रोमिनेशन में हुआ है, आइडोनेशन में भी बिल्कुल सेम होगा। पोजीशन 2 पे आयोडीन आके अटैक कर जाएगा, या पोजीशन 2 एंड 5 पे एट अ टाइम दोनों पे आके अटैक कर जाएगा। दिस वन इज़ पोजीशन 2, दिस वन इज़ पोजीशन 5। ये थी हमारी हेलोजिनेशन। ये इधर से एरो ज़रा गड़बड़, चलें खैर है, आपको समझ आ गई है, इट्स ओके। ये थी हमारी हेलोजिनेशन ऑफ थायोफीन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ये तो थे जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है थायोफीन में, बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी जैसे हमने पायरोल और फ्यूरेन में डिस्कस की थी।